मोशन 2D है, 3D है, 1D है, कैसे पता चलेगा? तो देखो पोजीशन टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, 3t 2t स्क्वायर और 5, चाहे टाइम कितना भी चेंज हो जाए, जो पोजीशन वेक्टर का k कोऑर्डिनेट है, z एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा। यस सर। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि z के अंदर उसका कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, हाँ सर। z के अंदर बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है, बोल सकता हूँ मैं। यस सर। ओके, तो ये मोशन कैसा हो रहा है? इट इज अ 2D मोशन, 3D मोशन नहीं है। ऐसा मत समझना कि 3 एक्सिस दे रखे 3D मोशन होगा, 3 एक्सिस दे रखे पर चेक करो कि टाइम के साथ कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब वो z एक्सिस मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ z एक्सिस है, इस तरफ बाहर की तरफ z एक्सिस है, तो उसका z एक्सिस का पोजीशन है 5k कैप। मतलब इस बोर्ड से 5 मीटर दूर एक प्लेन है, और इस प्लेन में k एक्सिस मतलब जो z एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस प्लेन में वो मोशन कर रहा है। 5 मीटर दूर के जो प्लेन है ओरिजिन से, उस पे वो मोशन कर रहा है, उसका j और k मतलब सॉरी i और j चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो इट इज अ 2D मोशन, नॉट अ 3D मोशन। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, अब क्या दिया है क्वेश्चन में? फाइंड vt एंड at। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब सॉरी वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? सो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ r करके, तो r का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, 3t i कैप का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3i कैप, t का हो जाएगा 1, 2t स्क्वायर है तो आ जाएगा 4t j कैप, और 5k कैप है मतलब 0k कैप हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया इसका? 3i कैप प्लस 4tj कैप। ओके, कोई डाउट? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, पर जो y कंपोनेंट है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बिकॉज t पे डिपेंडेंट है। हाँ या ना? हाँ ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बोल सकता हूँ। यस। अरे ओके, और y एक्सिस के लिए क्या बोलेंगे? चेंज हो रहा है, मतलब वेरिंग वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। कोई डाउट? ओके, इसको वापस एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाता है dv बाई dt। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 3i कैप है तो वो तो 0i कैप हो जाएगा, प्लस 4t है तो 4j कैप। बेसिकली एक्सेलरेशन कितना आया? 4j कैप। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है टाइम के साथ? चेंज होगा सर। कांस्टेंट। अरे टाइम के साथ कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन सर, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। 4 का 4 ही रह रहा है, t पे डिपेंडेंट नहीं है। सो आई कैन से वेरिंग वेलोसिटी, उसकी जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ? y एक्सिस में कैसा मोशन हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वो भी सही लिखा था, यूनिफॉर्म पर मोर बेटर में क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। समझ में आया? मोशन को समझ में आ गया? तुम लोग x और y में कन्वर्ट कर लिया, समझ में आया ये? ओके, ये हमने ए पार्ट किया। बी पार्ट क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ v एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v फाइंड करना है एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 है 1 है, सर 1 सेकंड। सो एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकंड क्या करेंगे? की t की जगह जगह पे 1 1 रख रख देंगे। लेंगे। ओके, सो एट t is equals to 1 second, at t equals to 1 second, velocity vector is equals to 3i cap plus 4 into 1 j cap. So I can write magnitude of velocity कितना हो जाएगा? Root of 3 square plus 4 square, which is equals to 5 मीटर पर सेकेंड, एंड जो थीटा होगा tan थीटा आ जाएगा कितना? 4/3। तो जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। एनी डाउट? नो सर। नो सर।
ओके 4.4 हमने किया, उसके बाद चले जाते हैं 4.20 पे। सर 4.20 हाँ बोलो। सर जैसे हमको ये जो रिलेशन दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू टाइम के साथ जो भी है, तो सर ये जो रिलेशन होता है वो कैसे कैलकुलेट करते रिलेशन दिया होता है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। हैं? नहीं वो, पर जो दिया भी होता है वो कैसे निकालते हैं, इसमें दिया होगा तो ये relation। दिया हुआ तो निकालेंगे क्यों, मतलब क्या रहे हो तुम? तो कोई मतलब जैसे कोई एक मोशन हो रहा है, और कोई भी एक मोशन हो रहा है, पर हमें कुछ मतलब हमको उसको एनालाइज करना है, तो हमें एक हमें पोजीशन या टाइम के साथ एक रिलेशन चाहिए होगा। हाँ वो चाहिए तो हमको होगा। दिया होता है, पर वो निकालते कैसे? निकालते कैसे, उसका पॉइंट मतलब उसका मोशन देख के। तुम ऑब्जर्व तो करोगे ना उस ऑब्जेक्ट को। यस सर, ऑब्जर्वेशन से कैसे निकालें? आया ना, जैसे ये ये बॉल नीचे गिर रहा है, तो उसका मोशन का हम लोग निकाल सकते हैं ना। इसको मैंने ऑब्जर्व करके निकाल सकता हूँ ना, ये नीचे गिर रहा है तो, कि भाई इसका इक्वेशन एस ऑफ होगा वो मोशन से। यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से। कुछ जब कॉम्प्लेक्स हो तो मैं एक्स और वाई का टी के साथ रिलेशन निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, उसको प्योरली मैथमेटिकल उसका पाथ देख के हम लोग कर सकते हैं। ओके ओके। चलो आगे बढ़े। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। 4.20 करते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t 2t स्क्वायर 4j कैप, सॉरी 4k कैप। 4.20 कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। बताओ 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन? 2D मोशन। 2D motion, sir. 2D 2D एंड डे ऑफ पार्टिकल निकालना है, 2D मोशन होगा। ओके व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो वापस वही करना है, v निकालने के लिए क्या करोगे, dr बाई dt डिफरेंशिएशन करोगे, 3i कैप आएगा माइनस 4tj कैप आएगा, k कैप का पूरा हट जाएगा। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 3i कैप माइनस 4 2 8j कैप। ओके एक्सेलरेशन निकालना होता तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt करेंगे। सो dv बाई dt कितना आएगा, minus 0 0 4. हो जाएगा, माइनस 4j कैप। ओके सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। नो सर। ओके डायरेक्शन भी निकाल लोगे, जैसे ये टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाली, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 8 स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और डायरेक्शन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 8/3। राइट Yes, sir. सबको आ रहा है समझ में? ओके यस सर। सो अब एक बात बताओ, थियरी में कहाँ तक लिखा था, शायद वेलोसिटी तक ही लिखा था, राइट? Instantaneous velocity, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक लिखा था ना, लिख लो आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हेडिंग डाल दो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में लिखो, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। acceleration of an object is a rate of change of velocity. Acceleration of an object is rate of change of velocity. Okay, so हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि v वेक्टर है, उसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। ये क्या मिलता है, इससे एवरेज वेलोसिटी मिलती है। इंस्टेंटेनियस जब निकालेंगे तब क्या करना होता है, dx बाई dt आई कैप होता था प्लस dy बाई dt j कैप होता था, जिसको हम लोगों ने लिखा था vx आई कैप प्लस vy j कैप। कोई डाउट? ये हमारी वेलोसिटी थी। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है
एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? ये वाला एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो, मतलब क्या करेंगे उसमें, डेल्टा वी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी इन वाई डायरेक्शन अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। कोई डाउट? नो अगर सर। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है? इंस्टेंटेनियस विल बी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? dv वेक्टर अपॉन dt। dv वेक्टर v वेक्टर था vx i कैप vi j कैप, तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ vx अपॉन dt i कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ vy with respect to dt j cap, which can be written as vx I cap और dvx upon dt को क्या लिखेंगे? acceleration in x direction I cap plus acceleration in y direction j cap. Put out. समझ में आ रहा है ये? यस सर। सर जो dv बाय dx है वो मतलब x और y को कैसे इक्वल, सबसे लास्ट तक समझ में आया। dvx by dt है, ये समझ में आया? नहीं समझ नहीं आया। ये ओके, ये समझ में आ गया था? ये समझ में आ गया Yes. ना? vx वेलोसिटी वेक्टर क्या था? हाँ, sir. vx i upon vy j cap। इसी को मेरे को टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है। dvx Yes. का ही टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? dvx अपॉन dt आएगा i कैप Yes, में sir. हाँ प्लस dvy अपॉन dt आएगा j कैप में। dvx अपॉन मतलब सर dt मैंने एक वेलोसिटी लिख का दिया। डिफरेंशिएशन हाँ, करेंगे तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन। आएगा और फिर इक्वेशन को पुट करना है। वेलोसिटी, यस यस यस। हो गया? सर कर लो जल्दी से। क्रिश, कविश कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? सर आपने बोला ना कि आपको ज्वाइन करने नहीं दोगे, तो फिर वो अभी आई थिंक एक्सरसाइज कर क्या कर रहा है? एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहा है। ओके ओके, मतलब फिजिक्स की एक्सरसाइज कर रहा है या रेगुलर एक्सरसाइज जो तुम करते हो सुबह सुबह वो कर रहा है? फिजिकल फिजिक्स की एक्सरसाइज। फिजिकल नहीं कर रहा ना, फिर ठीक है। नहीं सर। चलो भाई, लिख लिया सबने? नो सर, 2 Yes, मिनट। sir. यस सर। लिख लो जल्दी से। सर हो गया? हाँ बोलो। सर ये जो कमिंग संडे हमारा टेस्ट है उसका टाइमिंग भी लास्ट टेस्ट वाला ही होगा, ये टाइमिंग चेंज होगा? लास्ट टाइमिंग क्या टाइम था? लास्ट संडे को क्या टाइम था? 12 to 3। मोस्टली तो वही रहेगा। ओके, तुम्हें फाइनल आंसर मतलब ओपी सर ही दे पाएंगे एग्जैक्ट तो। ओके। चलो, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस ओके, चलो सर वो लास्ट वाले में आगे बढ़े। और डी वी अपॉन डी टी हम्म। लिखा है, डी वी के आगे सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा है? dv by dt, v मतलब क्या है? dv मतलब वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? vx एंड vy में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस सर। ओके, तो वो लिखा है dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप। सब्सक्रिप्ट में y है वहां पे।
यही पूछ रहे थे? हाँ जी सर। ओके, चलो बढ़े आगे। यस सर। एक्सेलरेशन समझ में आ गया? ओके, चलो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी डायरेक्शन से। ओके, डायरेक्शन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे आएगी। तो सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली थी? हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बार किया था। अगर मुझे पाथ दे रखा है तो वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सर स्लोप। नहीं, वेलोसिटी ऑफ y बाय वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ पूछ x। रहा हूँ tan ना, theta equal to Tan theta ये तो हम लोगों ने थीटा निकल, वो तो टेन थीटा निकाला। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के, या फिर थोड़ा सा और कर्व बना लेते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। कैसे फाइंड करते थे? सर लाइट पास पाथ करते दे रखा है, ये पाथ है। ओके, शैडो टेंजेंट से Tangent बनाते थे, बनाएंगे। यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर यस। कोई डाउट? ओके, टेंजेंट बनाने से हमको डायरेक्शन, किस पे टेंजेंट बनाना है? पाथ पे टेंजेंट बनाना है। ओके, चलो मान लो मैंने ये टाइम ले रहा हूँ, कुछ टी टाइम ले रहा हूँ, और यहाँ पे इनिशियल जब टाइम 0 था तब उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे आएगी। लेट्स से दिस इज v, और इसको मैं बोल देता हूँ v डैश। ये v वेक्टर, ये v डैश वेक्टर। कोई डाउट? नो सर। एक पॉइंट इधर, ये दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम t है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, हाँ या ना? यस सर। सर v डैश माइनस v अपॉन डेल्टा t से ही तो एक्सेलरेशन निकलेगा। ओके, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v डैश माइनस v की डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ v माइनस v, तो v डैश माइनस v करोगे, v डैश माइनस v कैसे करेंगे? सो मैं v डैश माइनस v का बेसिकली सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। सो v डैश ऐसा है, उसको मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज v डैश। कोई डाउट? ये v डैश वेक्टर बनाया, यस सर। सेम वेक्टर को मैंने इधर से पकड़ के इधर लेके आ गया, सेम चीज रखा। ओके, और कुछ नहीं किया। दूसरा वेक्टर v जो ऊपर की तरफ था, हमको क्या करना है? हमको करना है v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर। तो v वेक्टर को उल्टा करके इसके हेड पे रखना पड़ेगा। यस इस v वेक्टर को उल्टा करके हेड पे रख दूं तो ये v वेक्टर ऐसा है, तो थोड़ा सा ये उल्टा करके ऐसा हो जाएगा, सर तो नेगेटिव हो जाएगा ना। माइनस v। हाँ, इसलिए तो नेगेटिव ही करना है ना। सो माइनस v वेक्टर ऐसा होगा, उल्टा कर दिया मैंने। यस सर। योर माइनस वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जो एडिशन होगा v डैश प्लस माइनस v वेक्टर। एडिशन जो होगा, ये एडिशन होगा v डैश माइनस v वेक्टर, यस सर। है ना? और दिस इज द ओनली डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यही तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? v डैश माइनस v वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा t तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन होगी वो v डैश माइनस v पर डिपेंड करेगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी आई। कोई डाउट इसमें? नो। ओके, सिमिलरली अगर मान लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अभी क्या आई, इस तरफ कुछ आई, राइट? कुछ ऐसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये मेरा जो एक्सेलरेशन निकला, क्या ये एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है? एवरेज। एवरेज होगा। ओके, बिकॉज मैंने डेल्टा टी थोड़ा टाइम बढ़ा लिया है। अगर मैं टाइम छोटा करता जाऊं तो दूसरी जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। यस सर। ओके, और जो डेल्टा वी करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखाएगा, हाँ या ना? यस। मतलब अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा वी की डायरेक्शन देखेंगे। ये समझ में आया? यस सर। ओके,
तो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए तो सिंपल मैं पाथ से टेंजेंट बना दूंगा, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस, राइट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम डायरेक्ट डायग्राम से नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकती है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाई ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी से कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हो सकता है कि भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, और जो तुम्हारा एक्सेलरेशन हो सकता है कि उसके 90 डिग्री पे हो। दिस इज आल्सो पॉसिबल Yes, कि भाई sir. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे से एक्यूट एंगल बना रही हो, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से एक्यूट एंगल बना रहा हो। Yes, sir. ऐसा भी पॉसिबल है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। Yes, आ रहा है sir. समझ में इतना? कोई डाउट? सो जब मैं 2D मोशन का डिस्कशन करूंगा, जब मैं 2D या 3D मोशन का डिस्कशन करेंगे, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी एंगल क्रिएट हो सकता है। ओके, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। 2D मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में इतना? Yes, sir. ओके, दूसरी चीज, अगर मान लो मैं 1D मोशन की बात करूं, 1D मोशन की बात करूं तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? अगर मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन होगी सर, 1D क्योंकि वो सिंगल डायरेक्शन है। वही डायरेक्शन में होगा सर. क्योंकि सिंगल या तो ये होगी या तो अपोजिट होगी, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो लिख लो इन 1D मोशन, लिखते जाओ, हेडिंग डाल, इसी के नीचे लिख लो नोट करके, इन 1D मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is either same or opposite to the direction of velocity. In 1D motion, direction of acceleration is either same or opposite to the direction of velocity. लिख लिया? Yes, sir. सर हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग कुछ नहीं डालना है बेटा, इसी में नोट करके लिखना है। 1 मिनट। लिख लिया बेटा ये? यस सर, हो गया। Yes, sir. ओके, चलो तो एक बात बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो एक्सेलरेशन से तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम होगी। यस सर। ओके, अब जब कुछ एंगल बन रहा है, तब क्या होगा? जब कुछ एंगल बन रहा है तब क्या होगा? सर तो कोई भी डायरेक्शन जी इधर ठीक होगा ना सर. कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है सर. क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जब पैरेलल या अपोजिट, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा तब क्या होगा? तब की बात चल रही है कि जब ये एंगल होगा ना, तो एंगल क्या करेगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या होगा? उससे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की, हाँ या ना? वेलोसिटी की तो सेम ही रहेगी ना डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की वो डिफरेंट हो जाएगी ना.
एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जब देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो उससे होगा क्या, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती रहेगी सर। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, स्पीड, Yes, sir. एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डिक्रीज होगी। ओके, अब एक बात, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के 90 डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, पॉसिबली क्या होगा, सर 1D मोशन में थोड़ी ना ये 90 डिग्री पे होगा। होगा सर cos थीटा पे डिपेंड है ना, cos 90 हो जाएगा। जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, अरे ये 90 है तब होगा क्या, सोचो थोड़ा, क्या वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू कम होगी, वो बताओ। क्या वेलोसिटी zero कम पे आएगी होगी और velocity। ज्यादा होगी, नो चेंज होगा सर, नो चेंज। क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताओ। सर जीरो होगा। Increase होगी। इंक्रीज होगी वेलोसिटी, सर नो चेंज होगा। सर जीरो होगा। सर कांस्टेंट रहेगा। देखो जब सेम साइड सेम डायरेक्शन था तो इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी, जब अपोजिट डायरेक्शन गया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब 90 डिग्री है तो वो सेम भी नहीं अपोजिट भी नहीं है, Constant ही होगा ना सर। हाँ या ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगी भी नहीं, वेलोसिटी कम भी नहीं होगी। पर एक्सेलरेशन तो है, और एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। पर तुम तो बोल रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ेगी भी नहीं, भी कम भी नहीं होगी, तो होगा क्या, ये एक्सेलरेशन करेगा क्या, तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। समझ में आ रहा है, यस सर तो मतलब वो इसको 45 डिग्री के एंगल पे भेजेगा या फिर एक टाइम के बाद पूरा टर्न कर देगा 90 डिग्री? ये 90 डिग्री होने से क्या होगा, ये टर्न होगा। समझ में आया, वेलोसिटी उसकी क्या होगी, चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी उसकी। वेलोसिटी बढ़ेगी भी नहीं, वेलोसिटी कम भी नहीं होगी, पर क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। सर मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगी डायरेक्शन। हाँ, तो आया समझ में यहाँ तक। नहीं रहेगी। सर तो इसकी वजह से फिर वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा कि धीरे-धीरे करके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा? धीरे धीरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक टाइम के बाद दोनों सेम हो जाएगी, डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू पे। एक टाइम के बाद सेम हो जाएगी ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज देखो थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी जो है वो थोड़ा सा एंगल चेंज करेगा। वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, जो ऐसी जा रही है, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, और एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा है, हाँ या ना। यस सर। तो अभी एंगल चेंज हुआ, ओके। तो अब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आना चाहेगा। पर ध्यान से सुनना, वेलोसिटी की ये स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका जो ये वाला कंपोनेंट है उसमें ये एक्सेलरेशन तो 90 डिग्री पे है, तो ये जो कंपोनेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, 10 का 10 ही रहेगा। आ रहा है समझ में, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा कि जब थोड़ी देर के बाद लेट्स से ये एंगल थीटा बन रहा है, वेलोसिटी की एक्चुअल डायरेक्शन ये है, अगर ये डायरेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, एक ऐसा और एक ऐसा, कर सकता हूं डिवाइड। यस सर। वेलोसिटी के कंपोनेंट एक ऐसे और एक ऐसे बना सकता हूं, तो उसमें ये जो कंपोनेंट होगा वो 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट पहले भी था 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जा रही थी, उसको तो ये एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री है। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट? सर वो कंपोनेंट वाला नहीं समझाएगा, समझा देंगे आप। ओके, एक काम करते हैं, आगे अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना, तब ये कॉन्सेप्ट सेम आएगा, तो वो उसमें डिस्कस करते हैं। ओके आया समझ में? अभी सिर्फ ये सर, समझ जो लो new- कि जब 90 डिग्री है वो, क्या बोल रहे हो? जो न्यू वेलोसिटी आएगी तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा ना? तो हाँ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा।
10 नहीं रहेगी अब। क्यों 10 नहीं रहेगी? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके सर अगर थीटा 90 से कम होगा तो हाँ, फिर बोलो। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना फिर तो। हाँ, तो वेलोसिटी इंक्रीज। ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत है। ओके, बेसिकली एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से फायदा क्या होगा वो बोल रहा हूँ मैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? तब ये सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। ये एक्सेलरेशन क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब जैसे ही थोड़ी भी डायरेक्शन चेंज करेगा और मान लो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहा, ओके, तो जैसे ही थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उससे क्या होगा? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ऊपर से गया। ऊपर से गया। ओके, देखो कर लेते हैं इसी को अभी। लेट से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक बॉल जो है वो ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, ग्रेविटी उसको क्या करेगी? नीचे खींचेगी। यस सर। यस सर। ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। कितने एक्सेलरेशन से खींचेगी भाई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 9.8 या फिर 10। तो एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एंगल कितना बनेगा? सर दोनों के एंगल बीच कितना का। बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। यस सर। अब जैसे ही थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि जो एंगल चेंज हो रहा है उससे क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। विच मींस बॉल जब थोड़ी देर के बाद लेट से इधर पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी ऐसी होगी, पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा एक ऐसा। हाँ है ना? सर एक कंपोनेंट वाला कुछ नहीं समझ आया। तो पता है बॉल को फेंकेंगे तो ऐसा गिरेगा, इतना तो सबको पता है। यस सर। यस सर। हाँ है ना? ओके, जब मान लो बॉल इधर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुई। यस सर। टेंजेंट बना के वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। अब ये जो वेलोसिटी है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग। यस सर। समझ में आया? हाँ जी सर। चलो बॉल की इस जब इनिशियल ओरिजिनल में बात करूं कि इनिशियली बॉल को मैंने इस डायरेक्शन में फेंका था 10 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। ओके, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस। एक्सेलरेशन क्या करेगा? इसको कोई चेंज कर, क्या ये जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई चेंज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, उसकी वैल्यू तो सेम ही रखेगा। नहीं होगा। हाँ, तो समझ में आया? तो जब ये बॉल इधर भी पहुंच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी जो होगी वो एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। जब मैं उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लूंगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से, तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो 10 की 10 ही रहेगी। आ रहा है समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है ये? क्यों? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड को एक्सेलरेशन जो वर्टिकल है वो चेंज नहीं कर पाएगा, तो अब उसकी वेलोसिटी 10 हर बार रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चाहे कुछ भी हो जाए। आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ। बड़े आगे। यस सर। ओके, सो in 1D मोशन, ये हमने लिखा in 1D मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज आइदर सेम और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आगे लिख लो in 2D मोशन, in 2D मोशन। तो ये नोट में लिखना है। हाँ, नोट में ही लिखना है। in 2D motion direction of acceleration can made any angle, can made any angle with direction of velocity. In 2D motion, direction of acceleration can made any angle with the direction of velocity.
लिख लिया? Yes. बढ़े आगे? Yes, sir. ओके, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ मोशन is given as position of a particle in a motion is given as 4t cube I cap plus 3t square minus t plus 5j cap plus 3k cap. Position of a particle in a motion is given as this. Okay, एक मिनट, इसको 3t स्क्वायर मत लिखो, एक मिनट, इसको लिख लो t स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5। वेट माइनस 6 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, ऐसा लिखो। लिख लिया? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, बोर्ड दिख रहा है कुछ? बीच में ब्लर हो गया था सर। अब दिख रहा है? ओके, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज r इज इक्वल टू 3t स्क्वायर I कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। ओके, इसमें लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन of particle at t is equals to 0 and t is equals to 2 seconds, या फिर t is equals to 4 seconds लिख लो। Find position of particle at t is equals to 0 and t is equals to 4 seconds. First question. Second question, find average velocity of particle from t is equals to 0 to t is equals to 4 seconds. Find velocity of particle at t is equals to 0 and t is equals to 4 seconds. Fourth, find acceleration of particle from t is equals to 0, t is equals to 4. Find acceleration of particle at t is equals to 0 and t is equals to 4 seconds. Okay, क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो। सर यस बोलो। सर थर्ड वाले में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है ना? हाँ, यस।
हो गया भाई सबका? सबका हो गया? सर फर्स्ट हेलो, वाला ही फर्स्ट वाले कर रहे हो? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, सारे हो जाने चाहिए थे अब तक। हो गया? वीडियो सब लोग ऑन रखो यार, कितनी बार बोलना पड़े। वीडियो सब ऑन रखो। आयुष, खुशी, चाहना, सौरभ, नंदिता, हाँ, अनुष्का, नैतली, वीडियो ऑन रखो। कर्तव्य आ गया नहीं आया? क्या कर रहे हो कब से? हाँ सर कर रहा हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है क्वेश्चन तो बे? पहले से क्या नहीं सर हो गया है। हो गया ना? तो एचसी वर्मा सॉल्व करना चालू रखो तुम, अगर ये सब आ रहा हो तो। टाइम वेस्ट मत करो। हो गया सबका? यस बोलो। सर जो एवरेज वेलोसिटी और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसके लिए जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो वो तो सेम ही होगा ना, बस लास्ट में एवरेज वेलोसिटी में हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो? वापस पूछो। यस बोलो, क्या पूछ रहे सर थे? जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसमें सर जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो सेम ही होगा पहले पोजीशन का, फिर सर जो मतलब इक्वल ही होगा ना, बस लास्ट में जो सेकंड एवरेज वेलोसिटी है उसमें हम सेपरेट करेंगे ना। एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है क्या? एवरेज वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से निकलती है। Am I audible? सर समझिए। चलो सॉल्व करो। हेलो, यस सर। बोर्ड अभी भी नहीं है। हाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन ये, या हो गया सबसे?
दो में थोड़ा डाउट है, दो में डाउट है, बाकी सब हो गया। चलो सो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 0 t = 4। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? टी की पहला कैसे वैल्यू करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 हेलो, आवाज आ रही है मेरा? यस सर। सर आवाज आ बोर्ड रहा है? हो गया सर। ओके, टिल्ट हो रहा है। तो पहला काम सर बोर्ड टिल्ट हो गया, 1 मिनट दिख रहा है? चलो क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, r0 निकालना है। r0 मतलब टाइम 0 पे पोजीशन क्या है, तो t की वैल्यू 0 लिखोगे, t की वैल्यू 0 लिखोगे तो फाइनल आंसर आएगा -6j कैप प्लस 3k कैप। आया ना? यस सर। ये तुम्हारा Yes, sir. r0 आएगा। और पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम = 4, तो उसको मैं r4 बोल देता हूँ। कैसे आएगा? टाइम की वैल्यू 4 रखोगे, यस सर। तो टाइम की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या आएगा आंसर? 256 आई कैप प्लस 14 के कैप प्लस 3 के कैप 256 ओके, 256 आई कैप प्लस 14 प्लस जे कैप में कितना आएगा? 14 14 यस सर। प्लस 3k कैप। यस यस ये पोजीशन हमने निकाली 0 पे और 4 पे। कोई डाउट? नो सर। ओके, उसके बाद क्या है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t0 टू t4। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है भाई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ या ना? ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इस तरह से निकालते हैं, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। कैसे निकालेंगे? डेल्टा r मतलब क्या हुआ? r0 अपॉन डेल्टा r मतलब r4 माइनस r0। यस, r4 माइनस r0 वेक्टर। तो ये पहले कर लेते हैं, r4 माइनस r0 कर दो, 256 आई कैप आएगा प्लस 14 जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3k कैप। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 256 आई कैप प्लस 20 जे कैप। और ये जो 3 कैप है वो कट जाएगा k कैप वाला, तो ये तुम्हारा डेल्टा r वेक्टर आया। कोई डाउट? इतना पोजीशन वेक्टर में चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आया। कोई डाउट? ओके, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सो v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t मतलब कितना टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज कितना हुआ? 4। सो मैं क्या करूंगा, 256 आई कैप प्लस 20 जे कैप, दिस होल डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आएगा? 256 बाय 4 करोगे कितना आएगा? हेलो, 64 64 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कोई डाउट? नो सर। सर प्लस 5j 64 आई कैप, हाँ हाँ 5 लिखा है बेटा, 5 लिखा है। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? नहीं सर, 64 मेरे आई साइड से कैप थोड़ा प्लस नेट 5 जे कैप प्रॉब्लम है विल बी तो योर एवरेज वेलोसिटी। यस सर। 64 आई कैप प्लस 4 जे कैप आएगा। कोई डाउट? नो। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी बेटा हमने आई कैप और जे कैप के फॉर्म में निकाली, उसका मैग्नीट्यूड हमने नहीं निकाला। सर आपकी आवाज मैग्नीट्यूड भी पूछा होता तो मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालोगे? सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी mod 64 square plus 5
वीडियो चिपक रहा है या दिख रहा है? सर मतलब जूम में हाँ तो दिख रहा है सबको? सर थोड़ा सर लाइव ओके, सो 4t क्यूब आई कैप था प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 जे कैप, राइट, और था प्लस 3 के कैप। ये तुम्हारा आर वेक्टर दे रखा था। तुम्हें फाइंड करना है वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी करोगे किस तरह से आएगा? डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस 1 j कैप प्लस 2t प्लस प्लस 1, बाकी सब जीरो हो जाएगा, जे कैप। के कैप का कुछ आएगा नहीं, वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। ओके, अब पूछा था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, उसको मैं लिख लेता हूँ v नॉट। तो t को 0 लिखोगे तो क्या आएगा? 0 आई कैप और सिर्फ j कैप बचेगा। तो ये v नॉट आएगा। और v एट 4 पूछा है तो क्या करोगे? टाइम की जगह पर 4 पर पुट करोगे। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 12 कितना होगा? 192 आई कैप 192 आई कैप प्लस इसमें 4 वैल्यू पुट करोगे तो 8 प्लस 1 9 जे कैप। ये तुम्हारा v4 आया। कोई डाउट? नो सर। अगर v4 की एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो तो ये हमने i और j के कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा। अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? रूट ऑफ 192 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? तो एवरेज एक्सेलरेशन a एवरेज, यस, a एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। 4 सेकंड के लिए पूछा था तो डेल्टा v पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा v हो जाएगा v4 माइनस v नॉट। v4 माइनस v नॉट करोगे तो 192 आई कैप तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 9 जे कैप माइनस जे कैप तो प्लस 8 जे कैप आएगा। दिस इज योर डेल्टा v। अब क्या करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t करना होता है। सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, टाइम कितना लेगा? 4 सेकंड टाइम है, टाइम से डिवाइड कर लोगे तो 192 बाई 4 कितना होगा? 48 आई कैप 48 आई कैप, और इसको भी 4 से डिवाइड करोगे प्लस 2 जे कैप। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 0 to 4 सेकंड। ओके, फिर इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे? रूट ऑफ 48 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें? हाँ बोलो सर। वो मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू रूट 64 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? क्या 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 क्या? तो ऊपर सर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ b का, वो कहाँ हाँ, यूज रूट ऑफ होगा? 64 का स्क्वायर प्लस 5 कहाँ यूज होगा? उसका मैग्नीट्यूड निकाला बेटा हमने, यूज कहाँ नहीं, कहीं नहीं कर रहे उसको। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, Yes, वो sir. निकाला है। ओके, चलो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो v को पहले हम लोग अलग से लिख लेते हैं। v है 12t स्क्वायर आई कैप 2t प्लस 1 जे कैप। ओके, मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ अब। सो v हमारा जो था वो 12t स्क्वायर, v जो है वो कितना है? 12t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस 1, राइट, जे कैप। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आया, सॉरी ये वेलोसिटी आई। अब क्या करेंगे? इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू dv बाई dt। इसका dv बाई dt करेंगे तो क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा 24 t आई कैप प्लस 2 जे कैप। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 24 t आई कैप प्लस 2 जे कैप। दिस इज योर एक्सेलरेशन। तुम्हें पूछा है एक्सेलरेशन एट 0, तो एक्सेलरेशन एट 0 कितना आ जाएगा? 2 जे कैप आएगा सिर्फ। और एक्सेलरेशन एट 4 भी पूछा हुआ था, तो एक्सेलरेशन एट 4 क्या आएगा? 96 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आ गया समझ में? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े।
Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है फाइंड एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लिया, एक मिनट। ओके लिखो फाइंड x coordinate of the particle, find x coordinate of the particle when y coordinate of particle is 0. Find value of x coordinate of the particle when y coordinate is 0. ओके क्वेश्चन समझ में आया? सर वहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में 1j कैप नहीं आएगा 0 वाली में? क्या जो 0 वाली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है सर, उसमें 1j कैप नहीं आना चाहिए? 2j कैप आएगा ना बेटा, सॉरी 1 आएगा, सॉरी नहीं 2 ही आएगा ना। एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला? 24ti कैप प्लस 2j कैप। तो इसमें j की जो वैल्यू है वो तो x पे डिपेंड t पे डिपेंड कर ही नहीं रही। ओके सर। ओके बोलो। सर क्वेश्चन एक और बार रिपीट करो। क्वेश्चन ये है फाइंड x coordinate of particle, find x coordinate of particle when y coordinate is 0. जब y 0 होगा तब उसका x coordinate ढूंढना है। सर 24 आ रहा है। 24 आ रहा है, ओके। बाकी लोग हो गया? सर 32 आ रहा है सर मेरा। मेरा 32 आ रहा है। 32 आ रहा है, चलो करें, सॉल्व करें। यस सर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? 32 क्वेश्चन ये आएगा, है 24 32 आएगा, ओके। क्वेश्चन ये है कि जब y एक्सिस 0 होगा तब x एक्सिस का क्या वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल चीज ये है बेटा इसमें कि हमें पता है कि भाई r जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम के साथ किस तरह से वैरी हो रहा है, ये हमें पता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि y 0 जब होगा तब क्या होगा। तो y 0 कब होगा पहले वो चेक कर लेते हैं। तो y जब 0 होगा इसका मतलब क्या हुआ? सर t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 होना चाहिए, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 0 होना चाहिए। तो पहले इसको मैं इसको इक्वेट कर लेता हूँ, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ पे, t प्लस 3 कॉमन निकाल ले, t प्लस 3
इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू या तो -3 आएगी या फिर टी की वैल्यू आएगी 2। तो हम लोग तो यही वाला लेंगे, माइनस को छोड़ दो, टाइम माइनस नहीं हो सकता ऐसा बोल के। और इस टाइम 2 पे ये कितना आएगा, तो टाइम 2 पे x कोऑर्डिनेट कितना है 4t क्यूब है, टाइम की वैल्यू 2 रख लो तो आ जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, 32। आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? नो ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? Yes, sir.